भाजपा वाले तेरे बर्बाद कर दिया ना मुमरा को, तो भाजपा वाले ने बहुत आबाद कर दिया मुमरा को। लोगों को बोलना भी नहीं पड़ रहा है, लोग खुद ही बोल रहे हैं हम लोग अवार्ड साहब को ही वोट देंगे, और क्या चाहिए। मैं अगर टिप्पणी कर दूंगा ना तो मेरे पे आ जाएंगे। तूने हमको क्यों बोला? देखो पूरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ठंडे दिमाग से। वो झंडा लेके आए बीजेपी का, और वो बीजेपी सरकार हमको बोल रही है ये मुसलमान कैंडिडेट तुमको देते हैं, ये जीत के आने के बाद में मुसलमान कैंडिडेट को बोलेंगे मारो इनको। लोगों को एजुकेशन नहीं है, पेपर लीक का मामला आप देखते हो, आपने महिला सुरक्षा की बात की। बेचारे बीजेपी से इस तरह परेशान हो गए कि बीजेपी ने जेब में हाथ डाल के उनके घर का खर्चा भी निकाल ली। आज मुमरा के बच्चे मुमरा के अंदर और बाहर काम कर सकते कॉन्फिडेंस से कि आज 12 बजे भी 1 बजे भी मुमरा स्टेशन पे अगर हमारी माँ बहन उतर रही ना तो हमारी माँ बहन बेखौफ है। प्रधानमंत्री बोलते हैं महिला बहुत सुरक्षित है, मणिपुर के बारे में वो देख के भी अनदेखा करते हैं जानबूझकर। नमस्कार, दक्कन टॉप न्यूज देख रहे हैं आप। फिलहाल मेरी मौजूदगी है महाराष्ट्र के मुंब्रा में। आप माहौल देख सकते हैं, चुनावी माहौल है, और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है, फिर से जो है यहाँ से जितेंद्र अवार्ड को चाहती है। सीधे सवाल करते हैं, क्या लगता है चुनाव का माहौल है, किसके देख रहे हैं इस बार? चुनाव में आप खुद देख लीजिए मुमरा वाले किसको देखना चाहते हैं। मुमरा कलवा की पूरी जनता वापस और एक बार फिर से अवार्ड साहब को ही देखना चाहती है, क्योंकि अवार्ड साहब ने जो काम शुरू किया था 2009 से मुमरा को बदलने के लिए, जो डेवलपमेंट का काम उन्होंने शुरू किया और जो करके दिखाया, उसको और तरक्की और आगे बढ़ाने के लिए मुमरा वाले सिर्फ उनको ही चाहते हैं और वही आएंगे। क्या लगता है आपको? देखो, मैं यहाँ पर एज अ वोटर आई हूँ, एज अ कार्यकर्ता, एज अ सोशल वर्कर नहीं आई हूँ। मेरे हिसाब से एक इंसान का नाम या चिन्ह से ना ये नहीं होता है, उनके काम से पहचान होती है। तो अवार्ड साहब ने जो काम किया है, जैसे हम लोगों ने बचपन से मुमरा में निकाला है, तो एक टाइम था जब हम लोग 6-6, 10-10 घंटा लोड शेडिंग फेस करते थे। हम लोग स्कूल में 7 बजे की स्कूल होती थी, बट 5 बजे उठते थे, इसलिए कि हम लोग उजाले में एटलीस्ट नहा सके, तैयार होके स्कूल जा सके। फिर स्टार्टिंग के 2-3 पीरियड हम लोग फ्री बैठे रहते थे, क्योंकि लाइट नहीं रहती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। तो वो सारी मुश्किलें जो हम लोगों ने बचपन में देखी है, वो आज के बच्चों को नहीं देखने मिलती है। लेकिन हमारा हाँ, बोलिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो महिला है वो सुरक्षित है भाजपा सरकार में, आपको लगता है ऐसा? देखिए, जहाँ तक देश की बात है, मैं अपने मुमरा की बात बताती हूँ। यहाँ पर अवार्ड साहब जब से है या पहले से जो भी है, यहाँ पे मुमरा जो है हम लोगों का हमेशा से सेफ है। तो ये किसी पर्टिकुलर नेता के भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते कि ये हम लोगों को सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन लाडली योजना से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, 1500 रुपए वो दे रहे हैं, जो आने के बाद कहाँ जाता है वो हमको पता नहीं चल रहा है। जहाँ पे 1500 आ रहे हैं, वहाँ पे हमारी जेब से 3000 ज्यादा है। तो वो पैसे का हम लोगों को कोई उपयोग है या नहीं है? इसके पहले टीएमसी की और राज्य सरकार की योजना थी, जो विधवा औरतों को मिलती थी, 18,000 रुपए पूरे साल का पैसा एक साथ दिया जाता था। वो योजना को 2.5 साल पहले बंद करा दिया गया। अब उसके बाद वही योजना को इंस्टॉलमेंट के तौर पे 1500 रुपए दे के चालू करा दिया गया। और देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम लोग यहाँ पे घूमते हैं, आदि व्यवसाय मौसी वो बोलते हैं महंगाई की बात करें, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। हाँ, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने हमको सुविधाएं देनी चाहिए ना। लोगों को एजुकेशन नहीं है, पेपर लीक का मामला आप देखते हो, आपने महिला सुरक्षा की बात की। प्रधानमंत्री बोलते हैं महिला बहुत सुरक्षित है, मणिपुर के बारे में वो देख के भी अनदेखा करते हैं जानबूझकर। तो ये सब तो उनकी बात है। रही बात मुमरा की, मुमरा में वापस जितेंद्र अवार्ड साहब ही आएंगे, और ये लोगों का प्यार है उनके लिए। ये मेरी सिस्टर है। क्या लगता है माहौल क्या इस बार? यहाँ पे माहौल अवार्ड साहब का ही है और उनका ही रहेगा। मैं तो नवी मुंबई की हूँ, मैं मुमरा में थी, मेरी शादी हो गई, मैं नवी मुंबई से हूँ, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। इलेक्शन तक सपोर्ट करने? हाँ, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। इलेक्शन तक इधर ही हूँ उनको। लेकिन भाजपा गठबंधन जो है वो लगातार विकास की बात। मुमरा में विकास अवार्ड साहब की वजह से है। क्या विकास? क्यों हमने देखा, जैसे मेरी बहन ने बताया, लोड शेडिंग, पानी, ये सबका प्रॉब्लम अवार्ड साहब ने सॉल्व करा है। रोड का प्रॉब्लम हो दूसरे को मौका देंगे तो हो सकता है ज्यादा नहीं। हमको तो अवार्ड साहब को ही मौका देना है। आजमाए हुए आदमी पर भरोसा करेंगे या बाहर या किसी नए पर? अवार्ड साहब के पहले क्या एमएलए नहीं था मुमरा का, पर किसको पता था?
उन्होंने लोगों को ताकत का एहसास करा के दिया। आज मुमरा के बच्चे मुमरा के अंदर और बाहर काम कर सकते कॉन्फिडेंस से। ये कॉन्फिडेंस किसके वजह से? सर युवा नेता आ रहे हैं यहाँ पर, आवार साहब से युवा और कौन हो सकता है? सबसे युवा नेता, सबसे युवा नेता वही है। युवा यहाँ से होना चाहिए, उम्र से या दिल से और दिमाग से युवा होना चाहिए। उनकी तरह कोई तरक्की के बारे में सोच नहीं सकता। उन्होंने घर नहीं बदला। दूसरे नेता कह रहे हैं जमानत जब्त कर देंगे आपके नेता की, दूसरे नेता कह रहे हैं आपके नेता की जमानत जब्त कर देंगे। ये सब बातों का जवाब मुमरा कलवा की जनता बहुत अच्छे से दे देगी। पहले भी लोग आए, लड़े, किसकी जमानत जब्त हुई किसकी नहीं, वो सबको पता है। आवार साहब का काम इतना अच्छा है, हमको या किसी और को सच दिखाई देता है, सच के अलावा और कुछ नहीं है। लोगों को बोलना भी नहीं पड़ रहा है, लोग खुद ही बोल रहे हैं हम लोग आवार साहब को ही वोट देंगे, और क्या चाहिए। लगता है काम हुआ, विकास हुआ यहाँ पे? जी, मैंने जैसा आपको बताया कि इंसान के नाम से उसकी पहचान नहीं होती, उसके काम से होती है। एक टाइम था जब मैं बोलती थी कि मुमरा में डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पे रह के करेंगे क्या, बाहर चलो कहीं दूसरी जगह पे घर लेते हैं। बट आज MM वैली जैसा एरिया है, MM वैली आपने देखा होगा, और भी नई नई जो बिल्डिंगे बन रही, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो देख के आज मैं बोलती हूँ कि मुमरा हमारा बहुत बेहतर हो गया है। तो अब यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं। लोग कह रहे हैं बिल ज्यादा आ रहा है बिजली के। देखिए, बिजली का बिल जो ज्यादा आ रहा है वो अभी जो भी चेंजेस हुआ है उसकी वजह से है, बट उसके अलावा जो डेवलपमेंट हुआ है हम लोग उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। क्या डेवलपमेंट हुआ है? जैसे मैंने बताया आपको, लोड शेडिंग वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है। MM वैली जैसा एकदम डेवलप एरिया आ गया है जहाँ पे हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो मुमरा का एरिया है। और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आ गई है। स्टेशन, अगर आपने पहले का स्टेशन देखा होगा तो हमारे रिलेटिव्स आते थे तो सबसे पहले वो यही बोलते थे कि तुम लोग कौन से एरिया में रहते हो। पर आज हमारा स्टेशन इतना डेवलप्ड है कि आज हम लोगों को वो चीजें सुननी नहीं पड़ रही है। तो बहुत, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई है जो डेवलपमेंट में लोगों को दिखाई देती है, हमको बोलना भी नहीं पड़ता है। आप अंदर जाके देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको खुद समझ आ जाएगी। क्या होगा, क्या लग रहा है माहौल? अस्सलाम वालेकुम। किसको देख रहे हैं मुमरा में, क्या होने वाला है? क्या जानना क्या चाहते? क्या होगा इस बार इलेक्शन में, यहाँ पे कौन आएगा? इलेक्शन में तो जितेंद्र अवार्ड साहब ही आएंगे ना। क्यों आएंगे, इसकी वजह तो पूछो। हाँ, तो इसकी वजह पूछो क्यों आएंगे, वजह बताइए ना। जितेंद्र अवार्ड साहब सिटिंग MLA चौथी बार है अभी आने वाले में। जीत गए वो, बस लीड चाहिए। वोटिंग से पहले जीत गए, लीड चाहिए, लीड। और लीड अगर लेके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला 5वां नंबर अवार्ड साहब बोल रहे, जनता बोल रही तीसरा या दूसरा नंबर है अवार्ड साहब मंत्री ओहदे पे। कैसी बात कर रहे हैं? दूसरे बड़े नेता, मजबूत नेता है। कौन मजबूत नेता है? और भी नेता 80 का मुमरा देखे हमने, 80 का मुमरा हम देखे, तुमने तो सुने भी नहीं। क्या अवार्ड साहब ने? अवार्ड साहब ने 15 साल पहले जब ये इलेक्शन गणेश नाइक साहब ने लड़े थे तो उनको मालूम था कि मुमरा के भी वोट है, यहीं से आते थे। मच्छी मार्केट में बास आती थी, लोगों को चलने के लिए रोड नहीं था। पानी के टैंकर है ना, हम लोग भर भर के मंगाते थे, पानी के टैंकर हम लोग भर भर के मंगाते थे। लेकिन गणेश नाइक साहब को भाजपा वाले कह रहे बर्बाद कर दिया मुमरा को। भाजपा वाले कह रहे बर्बाद कर दिया ना मुमरा को, तो भाजपा वाले ने बहुत आबाद कर दिया मुमरा को। भाजपा वाले ने मुमरा को बहुत आबाद कर दिए। मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। नीतीश राणे बोलता है मस्जिद में घुस के मारूंगा। उसके बाप का राज चल रहा है, उसके बाप का राज मस्जिद में घुस के मारेगा मुसलमानों को। अबे तू मार के तो दिखा, मौका तो दीजिए एक बार। किसको मौका? दूसरे नेता को मौका नहीं देंगे? कौन दूसरा नेता? ये घूसखोर नेता लोग को मौका देना। अरे कोई देखो, एक बात बोलता भाई, मेरी बात गौर से सुनो। तुम है ना मीडिया हो, जानते तुम भी हो, जानता मैं भी। मैं अगर टिप्पणी कर दूंगा ना तो मेरे पे आ जाएंगे। तूने हमको क्यों बोला? देखो पूरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ठंडे दिमाग से। जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुमरा में जो काम किए ना, क्या काम किया? को एक सवाल पूछने का, क्या काम किया? मुमरा शहर में जितेंद्र अवार्ड साहब ने MM वैली का रोड बनाया, मुमरा चलता हुआ रोड बनाया, लोगों को खुली जिंदगी दी। इस तरीके की जिंदगी दी, खुली जिंदगी की। आज 12 बजे भी 1 बजे भी मुमरा स्टेशन पे अगर हमारी माँ बहन उतर रही ना तो हमारी माँ बहन बेखौफ है। बीजेपी का राज अगर होता ना तो मोबिलिजिंग होता। ये बोलते तुम्हारी माँ बहनों के मुंह से भुरका खींच लेंगे। बीजेपी तो कहती सबका साथ सबका विकास। अरे बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। महाराष्ट्र के बाहर जाके देखो, बीजेपी है ना, बीजेपी आने से वहाँ के हिंदू, वहाँ के मुसलमान अपने आप को घबराया हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को घबराया हुआ महसूस कर रहे हैं।
आप जाओ कभी महाराष्ट्र के बाहर, हमारा जितेंद्र आवाड हमारे लिए एकदम देव मानुस है, इसके लिए कि उसने काम किया है, शहर का विकास किया है, लोगों के घर घर आता है, लोगों की बातें सुनता है और उन बातों पे अमल करता है। ये इलेक्शन रहता है, भीख मांगने चले आते हैं। सर युवा को देखिए ना एक बार, किसको? युवा नेता भी है ये नवीन अभी आए ना युवा नेता नवे, हाँ। झंडा लेके बीजेपी का रंग दंगाते हुए हमको चुन के। चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है सर, हाँ? चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन हम लोग जो पार्टी का वो झंडा लेके आए बीजेपी का, और वो बीजेपी सरकार हमको बोल रही है ये मुसलमान कैंडिडेट तुमको देते हैं, ये जीत के आने के बाद में मुसलमान कैंडिडेट को बोलेंगे मारो इनको, हमको मारो मुसलमानों को। तो बीजेपी यही चाहती है कि मुसलमानों को मारो और भगाओ। तो भाई नक्को बीजेपी नक्को, हमारा अवार्ड साहब भला, हमको कम से कम खुली सांस तो ले रहे। क्या होगा 20 तारीख को? 20 तारीख को, अरे 20 तारीख को इलेक्शन होगा और 23 तारीख को इंशाल्लाह ताला वो अवार्ड साहब जन सैलाब निकलेगा। लेकिन जो बड़े दूसरे नेता है वो जमानत जब्त करने की बात कर रहे हैं आपके नेता की, किसके? आपके नेता की। जितेंद्र आवाड साहब की। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखो, ख्वाब देखना बुरी बात थोड़ी है, हकीकत ख्वाब देख रहे हो, ख्वाब ही देख रहे ना। अवार्ड साहब जीत चुके, आप क्यों नहीं समझते? अवार्ड साहब जीत चुके। कैसे जीत चुके हैं तो समझा दीजिए। अवार्ड साहब ऐसे जीत चुके, आज ये जो लोग आए ना, ये लोग कैमरा मारो लोगों पे, तो दूसरे नेताओं की रैली में भी आ रहे हैं, हाँ दूसरे नेताओं की रैलियों में भी आ रहे हैं लोग। तो देखो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, बेचारे बीजेपी से इस तरह परेशान हो गए कि बीजेपी ने जेब में हाथ डाल के उनके घर का खर्चा भी निकाल ली। तो बेचारे अपने 200-500 गरीबों को मिलते, वो बेचारे आते अपना घर चलाते, लेकिन उनके दिल में अवार्ड साहब है, वो बोलते पैसा सबका खाएंगे लेकिन लाएंगे जितेंद्र अवार्ड। तूतारी, एक नंबर बटन तूतारी। अवार्ड साहब को है ना, अवार्ड साहब को दिमाग से तुम निकाल दो, दिल से नहीं निकाल सकते। जितेंद्र अवार्ड ने काम किया है और जितेंद्र अवार्ड इंशाल्लाह मंत्री बनने के बाद में इंशाल्लाह बहुत काम करेंगे। अफवाहों पे ध्यान मत दो। मैं ये चाहता हूँ यहाँ के आवाम से, हिंदू मुसलमान मेरे सब भाई है, सबसे ये चाहता हूँ कि मेरे भाई अभी भी जाग जाओ और ये बीजेपी को, ये जो बीजेपी है इन्हें भगाओ, वरना हम थाना डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षित नहीं रह सकते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम।